सनातन धर्म का महासंगम प्रयागराज महाकुंभ का चौथा शाही स्नान शांति और सुकून के साथ संपन्न हुआ। शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया के उप संपादक ईश्वर मील ने महाकुंभ में तैनात शाइनिंग टाइम्स के प्रतिनिधियों के जरिए जानकारी दी कि मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के दौरान हुई खौफनाक भगदड़ के बाद आज का शाही स्नान प्रशासन की मुस्तैदी के साथ सकुशल पूरा हुआ। उप संपादक ईश्वर मील ने बताया कि शाइनिंग टाइम्स की सटीक रिपोर्टिंग में मौनी अमावस्या की भगदड़ के जो कारण उजागर किए गए थे, प्रशासन ने उन्हें भी प्रासंगिक माना। ईश्वर मील ने बताया कि आज का शाही स्नान में पुलिस प्रशिक्षित की तरह व्यवहार कर रही है। पुलिस की मदद के लिए सीमा सुरक्षा बल को भी नियुक्त किया गया है। जगह जगह जानकारी के बोर्ड लगाए गए हैं, साथ ही रास्तों को भी एक तरफा किया गया। सुने शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया के उप संपादक ईश्वर मील की ऑडियो रिपोर्टिंग। आज क्या सबसे बड़ी जो इशू था जो अपन बार बार शाइनिंग टाइम्स उठा रहे हैं, मॉब मैनेजमेंट का, भीड़ को मैनेज करने का, जो मौनी अमावस्या को जो बेपरवाही सामने आई थी, जिसकी वजह से जाने गई थी, वो जाने आज तक भी डिक्लेयर भी नहीं हुई। अभी तक भी बहुत सारे संसद में भी गतिरोध रहा है कि साहब जितने भी कुंभ में मरे हैं उनकी जो संख्या है वो डिक्लेयर की जाए। तो मतलब बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, मीडिया के द्वारा भी और सरकार विपक्षियों के द्वारा भी। ये सब मरे ज्यादा हैं, लेकिन वो संख्या जो बताई जा रही है बहुत कम है, मतलब कहीं न कहीं छुपाया जा रहा है। तो ठीक है, जो भी घटना घटी है वो सारी चीजें हैं। कुछ जो है ऐसा मूवमेंट है कि भाई इतने सारे मरने तो लाजमी है, लेकिन जिनके मरते हैं उनकी बात है कि उनको कितना बड़ा नुकसान होता है। अब बाहर का स्टेटमेंट देना तो जनता का कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो सबक लिया मौनी अमावस्या का, जो मेन घटना की, जो मॉब की जो सबक लिया, तो आज जो आपने जो वहाँ मीडिया फ्रेंड्स है जो संपर्क में आज जिनको आप मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी क्या रिपोर्ट है वहाँ का आज की जो भी मॉब मैनेजमेंट को लेके, कितना मॉब है और मॉब कैसा क्या चल रहा है? जी, मतलब देर रात से ही बोले भक्तों का आवागमन है और बड़ी उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। भीड़ का जो आकलन है ना सर, वो ये मान के चलिए कि 5 से 7 करोड़ रहेगा आज। जी अच्छा। क्या उस घटना के बाद में क्या जनता में कोई उत्साह में कमी आई कुंभ के मेले को लेके, मौनी अमावस्या की घटना के बाद में? कुंभ की जो घटना थी उसका कोई भी जनता पे असर नहीं हुआ है और वो ही उत्साह और उमंग के साथ चल रहे हैं। ये जरूर है, इसके बाद में थोड़ा प्रशासन दुरुस्त कर दिया गया है। प्रशासन दुरुस्त है जी, अब थोड़ा दुरुस्त कर दिया है और योगी ने भी हवाई सर्वे किया था परसों। और उसके अलावा जैसे बैरिकेड्स बढ़ा दिए गए हैं और उसके अलावा जैसे पार्किंगें बढ़ा दी और बाहर बॉर्डर पे जैसे ही अंदर से इनपुट मिलता है कि भीड़ ज्यादा है तो बॉर्डर पे लोगों को रोका जा रहा है। पहले रोका जा रहा है। हाँ, पहले रोका जा रहा है, जिससे कि वो लोग क्या है कि भाई जैसे ये भीड़ छट जाएगी और ये निकल जाएंगे, उसके बाद में उनको अंदर ले लेंगे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है, बहुत जनों को रिटर्न कर रहे हैं कि आप घर चले जाइए, कुंभ में नहीं स्नान हो पाएगा। ऐसा भी कुछ है क्या जानकारी आपके पास? नहीं, ऐसी जानकारी तो खैर सामने तो नहीं आई, लेकिन लोगों का जैसे पूछा गया तो उनको ये लगा कि भाई यार भीड़ बहुत ज्यादा है, देख लो आप, अगर आपसे बन पड़े तो जाओ, नहीं वापिस लौट जाओ, फिर आ जाना बीच में, कभी और आ जाना आप। बिल्कुल। हाँ, वो प्रशासन पे क्या दबाव होने की वजह से एक आम भाषा में अपन बोलते हैं यार आप चले जाओ, बाद में आ जाना, अभी तो 26 फरवरी तक है। यानी हल्का बुनका टालम टोल की प्रवृत्ति है सर। अच्छा, कैसे भी करके मतलब लोगों को डाइवर्ट कर ले। और आसपास में जो अयोध्या में डाइवर्जन हो रहा है वो भी प्रशासन ही मानती है कि चलो कुछ मॉब है वहाँ, एक ऑन द स्पॉट वहाँ चली जाए तो थोड़ी यहाँ कम रहेगा दबाव। हाँ, थोड़ा वो हो जाए। और उससे क्या है कि जैसे आम आदमी घर से बाहर निकले तो उसके 2-5 रोज हो जाए तो वो तकरीबन फिर क्या घर लौटने की तरफ सोचता है मध्यम वर्ग परिवार। जी, आज जो एक नई व्यवस्था डेवलप करी, जो खास शाइनिंग टाइम्स ने जो मुद्दे उठाए थे, इत्तेफाक से उन्हीं मुद्दों के ऊपर प्रशासन ने काम किया है। जो साइनेज नहीं थे तो वहाँ साइनेज लगाए गए हैं। वहाँ पर जो रुकने का जो था स्टॉपेज, जो घाट पे जो रुकने का था, वो स्टॉपेज का समय है वो छोटा कर दिया गया है। तो वहाँ कम लोग रुकेंगे वहाँ पर, है ना। जो भी व्यवस्था करके थोड़े पुलिस को भी ट्रेनिंग किया गया, जो अपन ने मुद्दा उठाया पुलिस को ट्रेन नहीं किया गया था, वो भी मुद्दा उठाया गया है।
मतलब उसके जी जी ऊपर एक्शन अपन नहीं कह रहे अपने घटना, लेकिन अपन ने जो बातें जो अपने साइंस टाइम्स के मीडिया फ्रेंड्स से अपन लोगों ने जो भी बात उठाई उन सब बात पे जी एक्शन सर। लिया गया अपने मीडिया जी फ्रेंड्स सर। ने जो, और जो अपनी रिपोर्ट्स जो अभी रिलीज हुई है कुंभ से ये सब दुर्घटना से पहले दुर्घटना के बाद में, कि दुर्घटना की ये मेन चीजें वजह। सर साइनिंग टाइम्स ने 30 तारीख को उठा दी थी कि भाई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था लचर है, साइनिंग बोर्ड नहीं है, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, गाइडेंस करने वाला नहीं है, बिल्कुल। और एक बेपरवाही थी। एक जो बड़ा जी मुद्दा जी उठाया था अपन ने कि साहब आने जाने वाले रास्ते कॉमन थे, लोग उसी रास्ते से आ जी। रहे थे और उसी रास्ते पे जा रहे थे, तो उसी पे भी आगे टकराव बढ़ रहा था। टकराव हो रहा है, तो उसी पे भी एक्शन हुआ है कि भी अब आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है। उसी दूसरे दिन ही से मूवमेंट की व्यवस्था कर दी कि आने अलग अलग रास्ते से आते हैं, अलग रास्ते से जाते हैं। स्नान जी सर। स्नान घाट पे भी रुकने का समय है वो कम कर दिया, जल्दी ना हो, जल्दी निकलो वहां से। और कम जी से कम सर। घाट पे रुकने वाला जो पार्ट है कि वहां रुके, वो तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जो मौनी अमावस्या की घटना हुई थी उस दिन घटना जी के दौरान अपने मीडिया फ्रेंड वहां पर थे, अभिषेक दत्त पारेख वहां उसी मॉब में थे रात को 2:30 बजे 2 बजे जब वो घटना घटी। जी जी उसके वो पार्ट फिर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के उस भीड़ से भागे थे वो वहां से। तो जो जी सर। बात थी कि वहां लोग, बहुत सारे लोग सो रहे थे, हाँ हाँ रात को आके सो गए थे, तो वो सारी चीजें अब पुलिस ने कंट्रोल करी को रुकेगा नहीं, सोएगा नहीं, कुछ नहीं, आपको स्नान करके निकलना है यहाँ से। जी सर। उसके बाद में थोड़ा बीएसएफ की जैसे प्लाटूने बढ़ा दी गई, बीएसएफ की थोड़ी सुरक्षा ज्यादा करवा दी गई। बीएसएफ की ये भी साधुओं का कहना था कि पुलिस हाँ इतनी एफिशिएंट नहीं है, जब तक फौज या बीएसएफ नहीं आएगी तब तक इतना बड़ा जी मॉब मैनेज। बीएसएफ क्या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते, पुलिस थोड़ा सा पब्लिक के बीच में लेके थोड़ा लोक लिहाज थोड़ा सा कर देती है। हाँ जी तो जी जी बीएसएफ भी, जो साधुओं ने जो मांग उठाई थी, बीएसएफ भी लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट जी ने। और ये भी जी एक बात उठी है कि जो जांचें एसआईटी जो गठित करी है, जो जांच हो रही है उस दुर्घटना को लेके, तो ये भी बात उठी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो षड्यंत्र था। हाँ जी, वो जांच तो अभी हाँ, सर वो भी जारी है चल रही है कि लेकिन खालिस्तानी मूवमेंट के कुछ लोगों ने जानबूझकर भगदड़ को मचाया है। वहाँ कुछ एक ग्रुप आया था, आइडेंटिफाई हुआ है, वो उसने मौके इंटेंसली के ऊपर अड़बड़ाहट करके मूवमेंट को डेवलप किया है। सर, लेकिन जहाँ पर मौके की जो नजाकत है वहाँ का जो अपन अपने साइनिंग टाइम्स से जैसे वहाँ उपस्थित थे रिपोर्टर, मान लीजिए अपने मीडिया फ्रेंड्स थे, हम्म उनके according अपन उन सूत्रों के अनुसार अपन अगर जाने तो वो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या आम जनता क्या थोड़ा रेस्ट के लिए और वो शाही स्नान देखने के लिए वहाँ वो सोनीकार वो रहनी थी, थोड़ा सा वो हुई। वगैरह, वो अनकंट्रोल रूप से भीड़ एकदम आगे मूव हो गई थी। हाँ, तो वो देखा जाए तो एक मतलब एक आम घटना थी वो सर, वो किसी मुझे षड्यंत्र जहाँ वाला तक। पार्ट एक रफली अपने नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, सरकार जी का सर। काम है, जांच करेगी। तो थ्रेट तो थी, धमकियां तो थी, जी खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए जी लोग धमकियां दे रहे थे कि साहब हम कुंभ में करेंगे। कुछ विपक्षियों से भी ऐसी आशंका है कि साहब वो सरकार की जो जी गुडविल है उसको डिस्टर्ब करने के भी लिए कुछ जो सरकार विरोधी जो सेगमेंट होते हैं वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी चीजें सामने। चलिए, वो तो जांच का। अच्छा, आज का व्यवस्था आपको ठीक लग रही है? जहाँ वहाँ रिपोर्ट आ रही है, वहाँ जो अपने जो भी प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित है वो क्या बता रहे हैं आप? कंट्रोल में है। हम्म और वही आम जनता में वही उत्साह, वही उमंग और हम्म वही जो नहाने के प्रति जुनून वही चल रहा है हम्म कि और कि आप मान के चलिए कम से कम 5 से 7 करोड़ आदमी की भीड़ है हम्म और मैनेज्ड है, बिल्कुल तरीके से मैनेज काम है। हो रहा है और पुलिस प्रशासन की सख्त व्यवस्था है, गाइडेंस की है, लोगों को बराबर प्रॉपर गाइड किया जा रहा है। प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, तो जो कमियां थी वो दुरुस्त हुई है सरकार की तरफ से। हाँ, बिल्कुल। और लेकिन सबकी जो अखाड़े थे उनको भी सुबह 4:30 बजे से ही शाही स्नान करवा दिया था। और अभी तकरीबन आधे घंटे पहले अपने यहाँ से नजदीक से हैं टोडा धाम नीमका थाना से बाबा बलदेवाचार्य जी, जगत गुरु महाचार्य जी, उन्होंने अभी शाही स्नान करके वो उन्होंने वापस भी अपनी उनका भी वहाँ लगाया हुआ था, जी डेरा जी, लगा हुआ उनका था। तो खालसा लगा हुआ था 18 खालसा सेक्टर लगा में हुआ अभी लगा हुआ है। था। तो वो अभी आधे घंटे पहले शाही स्नान करके अपनी खालसे में अपनी भक्तों के साथ लौटे, वापस वापस लौट चुके हैं वो। लौट चुके अपनी खालसा में। और बड़ी उन्होंने कहा कि बहुत ही सुख शांति से, बहुत ही अच्छे तरीके से, जब उनसे बात हुई तो उनका बहुत ही सुख शांति से अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है और वो शाही स्नान करके अभी 1:30 बजे खालसा लौटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज का बड़ा सुकूनदायक है और उम्मीद करते हैं कि आज कोई ऐसी घटना नहीं घटे जो घटी थी पहले। जी तो शायद जी प्रशासन ने सबक लिया होगा, और अपन ने जो मुद्दे उठाए, शायद वो ये बड़ी खुशी की बात है कि साइंस टाइम्स के मीडिया फ्रेंड्स, जो आम नागरिक जी होते हैं, जो साइंस टाइम्स के साथ जी पत्रकारिता करते हैं, अपन लोगों ने जो मुद्दे उठाए जी वो करीब करीब एक्यूरेट से निकले हैं, सारी बातें जिन पे जी, एक्शन भी जो हुआ है। साइंस ने उठाए वो ही बिंदु
जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे, उच्च अधिकारी हैं, जो भी गवर्नमेंट है यूपी की, केंद्र की, उनके वही पॉइंट जो अपने जाहिर किए थे 29-30 तारीख को जो घटना होने के बाद में, वही मैन उनके दिमाग के जो मोटिव रहे और उन्हीं पे एक्शन प्लान लिया गया है। एक्शन प्लान ले गए। आप भी 22 जो मौनी अमावस्या की दुर्घटना के दिन तो आप वहां नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उस भीड़ के बहुत बड़े भीड़ का जो मॉब का जो एकदम स्टक हुआ था, उसके बड़े भुगत भुगी कहूंगा मैं। उससे मतलब जहाँ घटना हुई उससे हम 1.5 किलोमीटर पहले थे। उस घटना घटी उससे 1.5 किलोमीटर आप पहले रुक चुके थे। और क्या वो भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से आगे मूवमेंट हो नहीं पाए। आपके यात्रा का इन शॉर्ट में क्या अनुभव है? वहां से लौटने के बाद आप क्या कहेंगे, क्या अनुभव था? अब उसमें तो ये था कि सर आप ये मान के चलिए आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अपन देखें और इसको देखें तो बहुत ही जीवन का अविस्मरणीय पल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी साधना के लिए कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। इतना बड़ा पुण्य पाना है तो कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। वो कष्ट आपने झेला, फिर भी वो दर्द नहीं है उस पुण्य जो आप कुंभ का स्नान सफल हो पाया आपका, तो वो वो तकलीफ नहीं है कि जब जो भी 5-6 दिन जो दुख वो ही तकलीफ हुई, सो नहीं पाए, भीड़ में अटके रहे। हाँ, ट्रेवलिंग में जाम में रहे, सारी चीजें थी, लेकिन वो कहीं भी महसूस नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये जैसा बताया गया है और जैसे वहाँ जाने के बाद में लगा उसके कुंभ के जो महाकुंभ का क्षेत्र था उसमें जाने पे लगा, तो ये मतलब कहीं भी ये महसूस नहीं हो रहा। और फिर 144 साल बाद में इसका जो मूवमेंट था, वहाँ संतों का जो आगमन था, उसको भीड़ को आस्था को देते ऐसा कहीं भी कोई महसूस नहीं हो रहा है। ये जिंदगी का अनमोल और अविस्मरणीय पल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सौभाग्यशाली है, कुंभ का स्नान किया तो कष्ट झेले, लेकिन वो कष्ट भी अविस्मरणीय रहेंगे, जीवन भर आपको याद रहेंगे। जो भी वहां से अपडेट आई है वो आए वो भिजवाते रहिएगा आप, है ना? जी जी जी। और सभी देशवासियों को शाइनिंग टाइम्स की तरफ से, महाकुंभ प्रयागराज की तरफ से, वहाँ से हमारी पूरी टीम की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आए तो बड़े मतलब सावधानी पूर्वक और श्रद्धा के साथ अपना स्नान करें और दूसरों को भी स्नान का मौका दे, अनुशासन के साथ में जल्दी से जल्दी वहाँ जगह छोड़ दे, जगह छोड़े और अपने सिस्टम से आराम से इजी वे से अपने घर प्रस्थान करें। बिल्कुल बिल्कुल।